वेलकम टू माय चैनल IQ करंट 360। तो आज हम लोग देखेंगे जीएस का प्रैक्टिस 25, जिसके अंतर्गत आज हम लोग साइंस के क्वेश्चन देखेंगे जो हमारे आने वाले पेट एग्ज़ाम 2023 और ROAR की प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। अगर आप लोगों को इस वीडियो की PDF चाहिए तो उसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से आप इजीली PDF को डाउनलोड करके आप रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी प्रघटना या निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? विवर्तन, ध्रुवण, अपवर्तन या वैधीकरण। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, ध्रुवण। अगला क्वेश्चन है हमारा, देहली आवृत्ति कैसी आवृत्ति है? जिसके नीचे वोल्टता के साथ साथ प्रकाश धारा घटती है, जिसके नीचे प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन संभव नहीं होता, जिसके नीचे प्रकाश धारा स्थिर होती है, जिसके नीचे वोल्टता के साथ साथ प्रकाश धारा बढ़ती है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, जिसके नीचे प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन संभव नहीं होता। जब किसी धातु पर विद्युत चुम्बकीय विकिरण जैसे एक्सरे आदि पड़ती है तो वह धातु उस विद्युत चुम्बकीय विकिरण से ऊर्जा अवशोषित कर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है। इस क्रिया को फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव कहते हैं तथा इस क्रिया के लिए एक निश्चित आवृत्ति की आवश्यकता होती है, जिसे हम देहली आवृत्ति या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वोल्टी सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? प्रकाशीय ऊर्जा का, विद्युत ऊर्जा का, ऊष्मीय ऊर्जा का या यांत्रिक ऊर्जा का। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा का। तो प्रकाश वोल्टी सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण हमारा विद्युत ऊर्जा में होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? श्वेत रंग, लाल रंग, बैंगनी रंग या हरा रंग। तो बताइए प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन, बैंगनी रंग। अगला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए अपेक्षित उदासन काल किस पर निर्भर करता है? पदार्थ की चमक पर, फोटोग्राफर के कौशल पर, पदार्थ की निकटता पर या पदार्थ के आकार पर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा, पदार्थ की चमक पर निर्भर करता है। किसी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए अपेक्षित उद्भासन काल पदार्थ की चमक पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, जब रंगीन अक्षरों पर समतल कांच की पट्टी रखी जाती है तो कौन सा अक्षर कम उठा दिखाई देता है? लाल रंग, हरा रंग, बैंगनी रंग या नीला रंग। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा, लाल रंग कम उठा हुआ दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी चाक्षुष सूक्ष्मदर्शी से अधिक आवर्धन क्यों देती है? इलेक्ट्रॉन का वेग प्रकाश के वेग से कम होता है, इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्घ्य चाक्षुष प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से कम होती है, इलेक्ट्रॉन में प्रकाश कणों से अधिक ऊर्जा होती है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में अधिक शक्तिशाली लेंसों का प्रयोग किया जाता है। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही होगा। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी आंसर, इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्घ्य चाक्षुष प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से कम होती है, इसलिए वह अधिक आवर्धक होती है। अगला क्वेश्चन है, चाक्षुष प्रदर्श एकक में प्राथमिक रंग होते हैं लाल पीला नीला, लाल हरा नीला, लाल सफ़ेद पीला या लाल हरा और पीला। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, लाल हरा और नीला। विजुअल डिस्प्ले यूनिट, जिसको हम चाक्षुष प्रदर्श एकक बोलते हैं, इसमें प्राथमिक रंग लाल हरा और नीला होता है। अगला क्वेश्चन है, ल्यूमन एक मात्रक है ज्योति फ्लक्स का, ज्योति तीव्रता का, प्रदीप्त घनत्व का या चमक का। तो बताइए ल्यूमेन किसका मात्रक है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा हमारा, यह ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। अगला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है? 4 का, 5 का, 6 रंगों का या 7 रंगों का। तो बताइए श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, इसमें 7 रंग होते हैं। कौन कौन से? बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। अगला क्वेश्चन है हमारा, परमाणु घड़ी निम्नलिखित में से किसके ट्रांजिशन पर आधारित होती है? सोडियम के, सीजियम के, मैग्नीशियम के या एल्युमिनियम के। तो बताइए परमाणु घड़ी किस पदार्थ के ट्रांजिशन पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, सीजियम के ट्रांजिशन पर आधारित होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा,
अवतल लेंस से हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक और सीधा, आभासी और सीधा, वास्तविक और अधोशीष, आभासी और अधोशीष। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, आभासी और सीधा। अगला क्वेश्चन है, अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, वस्तु की विशेषता के अनुसार प्रकार का प्रतिबिंब, लेंस की वक्रता के अनुरूप प्रकार का प्रतिबिंब। तो इसका राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या अवतल लेंस। तो इसका राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा सी, हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सदा उस वस्तु की छोटी छवि बनाएगा जो उसके सामने रखी जाए? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस या अवतल दर्पण। तो इसका राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण सदैव वस्तु की छोटी छवि बनाएगा जो उसके सामने रखी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, आवर्धक लेंस क्या होता है? वृहद फोकस दूरी सहित अवतल लेंस होता है, अल्प फोकस दूरी सहित अवतल लेंस होता है, वृहद फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस होता है या अल्प फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस होता है। तो बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी, वो होता है अल्प फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन है, आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है? समतल अवतल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल लेंस या बेलनाकार लेंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, हमारा आवर्धक लेंस एक उत्तल लेंस होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव धातु की सतह से किस स्थिति में इलेक्ट्रॉनों के निष्कासन के रूप में व्याख्या किया जाता है? वह गर्म हो जाए, उसे सशक्त विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए, उपयुक्त वेग के इलेक्ट्रॉन उसे टकराएं, उपयुक्त तरंगदैर्घ्य का प्रकाश उस पर गिरे। तो बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, उपयुक्त तरंगदैर्घ्य का प्रकाश उस पर गिरे। अगला क्वेश्चन है हमारा, आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। उन लैंपों में निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? सोडियम का, नियान का, हाइड्रोजन का या नाइट्रोजन का। तो बताइए, जो सड़कों पर पीले लैंप प्रयोग किए जाते हैं उनमें कौन सी गैस होती है? इसका राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, उनमें नियान गैस होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति में सबसे सशक्त बल है वैद्युत बल, गुरुत्वीय बल, नाभिकीय बल या चुंबकीय बल। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रकृति में सबसे सशक्त बल है वैद्युत बल, गुरुत्वीय बल, नाभिकीय बल या चुंबकीय बल। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन, नाभिकीय बल। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है प्रकाश द्वारा, ऊष्मा द्वारा, ऑक्सीजन द्वारा या उत्प्रेरक के द्वारा। तो बताइए प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया किसके द्वारा शुरू होती है? इसका राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा, प्रकाश द्वारा। अगला क्वेश्चन है, होलोग्राम किसे कहते हैं? आवृत्ति वितरण दर्शाने के लिए ग्राफीय निरूपण, त्रिविमीय एमआरआई, एक त्रिविमीय छवि के पुनरुत्पादन के लिए फोटोग्राफिक रिकॉर्ड या एक द्रव क्रिस्टल प्रदर्शन। तो बताइए होलोग्राम किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, एक त्रिविमीय छवि के पुनरुत्पादन के लिए फोटोग्राफिक रिकॉर्ड। अगला क्वेश्चन है, परिदर्श या पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, विवर्तन या परावर्तन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, पेरिस्कोप परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपवर्तन, प्रकीर्णन, व्यतिकरण या पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसका राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया? सैमुअल कोहन, नरेंद्र कपानी, पारसी एल स्पेंसर, टी.एच. माइमा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, नरेंद्र कपानी ने ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है, फाइबर ऑप्टिक्स के सिद्धांत पर काम करते हैं? प्रकाश प्रकीर्णन के सिद्धांत पर, पूर्ण आंतरिक अवशोषण पर,
पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर या ध्रुवण घूर्णन पर? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है फाइबर ऑप्टिक्स। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशिक तंतु का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? बुनाई के लिए, वाद्य यंत्र के लिए, आँख की शल्य क्रिया के लिए या संचार सेवा के लिए? तो बताइए प्रकाशिक तंतु का प्रयोग किस में होता है? इसका राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, संचार सेवा में। अगला क्वेश्चन है हमारा, उस समय पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो सकता जब प्रकाश कांच से होकर पानी में जाता है, पानी से होकर कांच में जाता है, पानी से होकर वायु में जाता है या कांच से होकर वायु में जाता है? तो बताइए किस समय पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो सकता? तो इसका राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, पानी से होकर कांच में जब प्रकाश जाता है तो उस समय पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्देशीय एक ऐसा यंत्र है जो आमाशय के अवसरों का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसमें एक लंबी संकीर्ण नलिका होती है जिसके एक सिरे पर छोटा चमकीला बल्ब होता है जो आमाशय में मुंह द्वारा निविष्ट की जाती है। इसमें क्या अंतर्विष्ट है? छोटी धारा वहन तार, संकीर्ण नलिका में पानी भरा होता है या प्रकाशिक फाइबर रेशा होता है या संकीर्ण नलिका में कुछ रासायनिक घोल होते हैं? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हमारा सी हो जाता है, इसमें एक प्रकाशिक फाइबर रेशा होता है। तो एंडोस्कोपी की लंबी संकीर्ण नलिका में ऑप्टिकल फाइबर होता है जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है श्वेत, गहरा नीला, हल्का नीला या काला? तो इसका राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, काला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देगा? लाल, नीला, काला या बैंगनी? तो हम पीछे पढ़ चुके हैं, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, काला दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन है, आकाश किस कारण से नीला होता है? सूर्य के प्रकाश का परावर्तन के कारण, सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन के कारण, वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुत्तर तरंग दैर्घ्य का प्रकीर्णन के कारण या वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के दीर्घतर तरंग दैर्घ्य का प्रकीर्णन के कारण? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुत्तर तरंग दैर्घ्य का प्रकीर्णन के कारण हमारा आकाश नीला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना है व्यतिकरण, परावर्तन, अपवर्तन या प्रकीर्णन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हमारा, प्रकीर्णन। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? अपवर्तन और परिक्षेपण के कारण, प्रकीर्णन और अपवर्तन के कारण, विवर्तन और अपवर्तन के कारण, अपवर्तन और परावर्तन के कारण? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, अपवर्तन और परावर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष की रचना किससे होती है? जल की बूंदों से सूर्य के प्रकाश के विसरण से, जल की बूंदों के आयनन से, जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन से, जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के अवशोषण से? तो बताइए इंद्रधनुष की रचना किससे होती है? तो इसका राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन से। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंद्रधनुष तब बनते हैं जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में निलंबी वर्षा बूंदों पर गिरने से परावर्तन होने पर विकिरण हो जाता है, वायुमंडल में वर्षा बूंदों पर गिरने से अपवर्तन होने पर विकिरण हो जाता है, वायुमंडल में वर्षा बूंदों पर गिरने से अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन होने पर विकिरण हो जाता है, या डी हमारा उपयुक्त में से कोई भी कथन सही नहीं है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, वायुमंडल में वर्षा की बूंदों पर गिरने से अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन होने से विकिरण हो जाता है, जिससे इंद्रधनुष बनता है। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में होता है, गलत कथन का चयन करें। पृथ्वी की ओर इसके सबसे अंदर के रंग के रूप में बैंगनी का प्रकाश, पृथ्वी की ओर इसका वक्रता झुकाव, आकाश की ओर इसके सबसे बाह्य रंग के रूप में लाल प्रकाश, पृथ्वी की ओर इसके सबसे अंदर के रंग के रूप में लाल प्रकाश? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, पृथ्वी की ओर इसके सबसे अंदर के रंग के रूप में लाल प्रकाश होता है। अगला क्वेश्चन है, संक्रमण आयन किसमें प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं? पराबैंगनी क्षेत्र, सूक्ष्म तरंग क्षेत्र, दृश्य क्षेत्र या अवरक्त क्षेत्र? तो बताइए संक्रमण आयन किसमें प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं? तो इसका राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, दृश्य क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है हमारा,
पृथ्वी पर दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए उपयुक्त उपकरण है? पार्थिव दूरदर्शक, खगोलीय दूरदर्शक, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या आवर्धक लेंस? तो बताइए पृथ्वी पर दूरस्थ वस्तुओं को देखने में किसका प्रयोग होता है? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा हमारा पार्थिव दूरदर्शक। अगला क्वेश्चन है हमारा, श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? कांच की झिल्ली, उत्तल लेंस, अवतल लेंस या प्रिज्म? तो बताइए श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो इसका राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, प्रिज्म का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के परिक्षेपण का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग होता है? सूक्ष्मदर्शी, दूरबीन, स्पेक्ट्रोमीटर या फोटोमीटर? तो बताइए प्रकाश के परिक्षेपण का अध्ययन करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, स्पेक्ट्रोमीटर का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, तरणताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? अपवर्तन, प्रकाश प्रकीर्णन, परावर्तन या व्यतिकरण? तो बताइए ये क्यों कम गहरा दिखाई प्रतीत होता है? इसका राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा, अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत के कारण तरणताल अपनी वास्तविक गहराई से कम गहरा प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन है, पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देने का कारण क्या है? प्रकाश का ऋजुरेखीय संचरण, परावर्तन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन या अपवर्तन? तो बताइए पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देती है, क्यों? इसका राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, अपवर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प ताप बजट की सही व्याख्या करता है? यह पृथ्वी की लंबी तरंगों के रूप में ताप विकिरण है, या एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में ताप हस्तांतरण है, या आगत विकिरण तथा निर्गत विकिरण का संतुलन है, या ताप की वह मात्रा है जो पृथ्वी सूर्य से ग्रहण करती है? तो बताइए ताप बजट का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, यह आगत विकिरण तथा निर्गत विकिरण का संतुलन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है? प्रकाश के परिक्षेपण के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण या प्रकाश के परावर्तन के कारण? तो बताइए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा क्यों छा जाती है? इसका राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से क्या प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है? सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना, रातों में तारों की टिमटिमाहट, सूर्य का आकाश में अपनी वास्तविक ऊंचाई से ज़्यादा ऊंचाई पर दिखना, सूर्य का अपने वास्तविक उदय से 2 या 3 मिनट पहले दिखाई पड़ना? तो बताइए इसमें से कौन सा वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है? तो इसका राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा, सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई पड़ना या अपवर्तन का परिणाम नहीं है, जबकि यह घटना प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, तरल से भरे हुए बीकर का तल किस कारण से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है? परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, व्यतिकरण के कारण या विवर्तन के कारण? तो बताइए तरल से भरे हुए बीकर का तल कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, किस कारण से? इसका राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, अपवर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन है हमारा, लेंस किससे बनता है? पायरेक्स कांच से, फ्लिंट कांच से, साधारण कांच से या कोबाल्ट कांच से? तो बताइए लेंस किस कांच से बनाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, फ्लिंट कांच का बना होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दृष्टि के स्थायित्व का सिद्धांत किसके पीछे का सिद्धांत है? दूरबीन, सिनेमा, परिदर्शी या कैमरा? तो बताइए दृष्टि के स्थायित्व का सिद्धांत किसके पीछे का सिद्धांत है? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यह सिनेमा के पीछे का सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन है हमारा, और ये हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मरीचिका एक उदाहरण है केवल प्रकाश के अपवर्तन का, केवल प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, या केवल प्रकाश के परिक्षेपण का? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन, प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। तो बताइए ये सारे क्वेश्चंस आपको कैसे लगे? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।